कृष्ण। चाहे कवियों की बात करें या महान दार्शनिकों की, गुरुओं, राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों या फिर अभिनेताओं की, लगभग सभी के सम्मान में उनके अनुयायियों ने या तो संग्रहालय बनवाया या कोई स्मारक या समाधि बनवा दी। ये या तो उनके जीते जी ही बनवा दिए गए थे या फिर उनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात। इस तरह हर एक व्यक्ति अपने प्रिय, अपने आराध्य के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, प्रेम प्रदर्शित करना चाहता है। परंतु दुर्भाग्यवश पिछले 500 वर्षों से भगवान श्री राम को उनके जन्म स्थान पर एक यथोचित स्थान नहीं मिल पाया था और उन्हें वनवास की तरह पिछले 500 वर्षों से विभिन्न स्थानों पर भटकते रहना पड़ा। कभी वे किसी अस्थायी रूप से किसी छोटे से मंदिर में रहे तो कभी किसी टेंट में। इसलिए यह समय हमारे लिए अत्यंत हर्षोल्लास का है जब प्रभु श्री राम अंततः अपने जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या नगरी का अति सुंदर वर्णन किसी भी सामान्य नगर के मनोरम आकर्षण से कहीं बढ़कर है। महर्षि वाल्मीकि अत्यंत विस्तार से वहां के जन जन और राजा के अंतर्मन के सौंदर्य की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए महाराज दशरथ के मंत्री महान जाबाली बताते हैं, यज्ञस्व देहि दीक्षस्व तपस्याश्व, यानी आत्मसमर्पण, दान, दीक्षा, नियमित साधना, तपस्या आदि अयोध्या वासियों का स्वभाव था। इसलिए सनातन धर्म के अनुयायी भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर को इसी आशा के साथ देखना चाहते हैं कि ये दोबारा उसी प्राचीन सांस्कृतिक अयोध्या की महानता को प्रसारित कर सके, और वो भी केवल अयोध्या नगर की सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में और अन्य देशों में भी इसी भावना को फैलाए। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हर भारतीय के हृदय की धड़कन है। कभी कुछ धड़कनें द्वेष भावना से धड़क भी गईं तो कोई बात नहीं, परंतु अधिकतर धड़कनों का ताल प्रेम और सद्भाव ही होना चाहिए। आइए हम सब भारतीय इस सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने मंदिर से सकारात्मकता का प्रचार करें। आइए हम सब श्री रामायण पढ़ें और उसमें दिए गए उपदेशों का पालन करें और प्रभु श्री राम जी के युग में जिएं। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है वो स्थान जहां कोई युद्ध न हो या जिसे युद्ध द्वारा जीता ना जा सके। इसलिए भूगोलीय दृष्टि से तो ये स्थान महान है ही, पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी यदि हम सभी अपने हृदय को अयोध्या बना लें और प्रभु श्री राम को उसमें विराजित कर लें तो सोने पर सुहागा हो जाए। भगवान श्री राम हमारे हृदयों के अंतःकरण में दीपक के रूप में प्रकाशमान है, और वही श्री राम जब वनवास के बाद अयोध्या आते हैं तो दीपावली सजाकर उनका स्वागत किया जाता है। तो आइए हम सब भी प्रयास करें कि अपने हृदयों में आत्मसमर्पण, दान, दीक्षा, तपस्या और शांति के दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करें। आइए खुशी खुशी इस नए राममय युग का स्वागत करें और अयोध्या में बन रहे मंदिर द्वारा प्रभु श्री राम की शिक्षाओं को सभी के हृदयों में प्रकाशमान करके वास्तविक राम राज्य की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प लें। जय श्री राम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।